Assalamu alaikum and welcome back to our channel Stars with Each के in today's episode। हमारा आज का जो सेशन है इसका टॉपिक है एथिक्स इन स्पेशल एजुकेशन एंड थेरेपी। इस टॉपिक पे रिलेटिवली कम बात होती है, ज़्यादा और बार बार बात होने की ज़रूरत है। वी होप कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर लें और अपने आसपास दीगर लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके। लेट्स मूव टू हर सेशन जी। आज के सेशन में हमें कराची से ज्वाइन किया है मिस युसरा खान ने, जो कि स्पेशल एजुकेटर हैं और एबीए थेरेपिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच युसरा कि आपने इस सेशन के लिए और इस टॉपिक के लिए वक्त निकाला। एंड वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू मिस्टर कामरान फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ये वो टॉपिक है जिस पे बहुत ज़रूरी है बात करना, क्योंकि यहाँ पे हमारे कराची में कंटिन्यूसली अवेयरनेस आ रही है और साथ साथ थेरेपी इंस्टीट्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं। बट प्रैक्टिसेस कितनी एथिकल हैं, नहीं है, स्टैंडर्डाइज्ड हैं, सुपरवाइज्ड हैं, इसमें बहुत लैकिंग है। सो दिस इज अ टॉपिक वी शुड टॉक अबाउट हम्म वेरी हम्म मच। और ये हर किसी को इस बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इवन द पेरेंट्स। बिल्कुल सही। तो हम अच्छा यहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं कि आजकल क्योंकि थेरेपी का बहुत जोर जोर है और उस अपॉर्चुनिटी को बहुत से लोग यूज भी कर रहे होते हैं, तो हमने ये भी देखा है या हमें ये पेरेंट्स भी बताते हैं कि मुख्तलिफ लोग एज अ थेरेपिस्ट काम कर रहे होते हैं कुछ शॉर्ट कोर्सेज करने के बाद। तो आप क्या समझती हैं कि क्या छोटे मोटे ये कोर्सेज आर दे इनफ के उसके करने के बाद एक बंदा जो है एज अ प्रोफेशनल थेरेपिस्ट काम कर रहा हो? आप समझती हैं ऐसा पॉसिबल है या ठीक है ये बात? नहीं, obviously this is not right. Short courses are fine. You should do short courses just to अपने इनहेंस करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, दैट्स रियली गुड। लेकिन अगर आप शॉर्ट कोर्सेज करके डायरेक्ट आप प्रैक्टिस में आ जाओ, किसी के सुपरविजन में नहीं हो, कोई आप स्किल नहीं सीखो, तो दैट्स एक्चुअली क्वाइट डेंजरस फॉर द सोसाइटी, बिकॉज आप बच्चों के साथ काम कर रहे हो, यू हैवंट लर्न द सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? पेशेंस, एम्पैथी, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जब ये सारी चीजें मिसिंग होती हैं और आप डायरेक्ट फील्ड में आ जाते हो विदाउट नॉलेज, विदाउट बेसिक नॉलेज, तो वहां आप बहुत लैक करते हो, परेशान होते हो। या यू शुड यू बेशक आपके पास नॉलेज है उस कोर्स से जो मिली है छोटी सी, लेकिन दैट इज नॉट इनफ। तो ठीक है, आप वो हम्म कोर्स करो, लेकिन जहां से आप कोर्स करो कोशिश करो कि वहीं से आप क्लिनिकल आवर्स ले लो, ताकि आप जो सीख रहे हो, जो आप जो सीखा है आपने, अब वो प्रैक्टिस होते हुए पहले देखो। जब आपने देख लिया एटलीस्ट 2 वीक्स, 3 वीक्स, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। तो दैट्स ओके, काइंड ओके, बट अंडर सुपरविजन, बिकॉज इट्स अ शॉर्ट कोर्स। और इट डिपेंड्स कि आपके पास शॉर्ट कोर्स के अलावा आपके पास कोई डिग्री है, नहीं है, या डायरेक्ट हम्म आपने सोचा कि मैंने मास्टर्स कर लिया किसी भी सब्जेक्ट्स में, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में, बट आपका इंटरेस्ट चेंज हो गया। तो अब चूंकि आपके पास बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, और लेकिन डायरेक्ट आपने डिप्लोमा कर लिया फॉर एग्जांपल इन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, तो हम्म जब आपके पास की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्ट आप क्लाइंट्स के साथ डील करना शुरू हो गए विद डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओसीडी। तो अब आपको इतना फेमिलैरिटी नहीं है। और शॉर्ट कोर्स कितना होगा? 2 मंथ्स का, अगर ज्यादा से ज्यादा हम हम्म सोच रहे हैं 2 मंथ्स का शॉर्ट कोर्स है। तो आपके पास जब बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, समझे, आपके आपने अपनी बिल्डिंग खड़ी कर ली है और उसका ग्राउंड फ्लोर ही नहीं है, तो ऑब्वियसली इट विल कोलैप्स। सो हम्म जो भी शॉर्ट कोर्सेज कराते हैं उनको ये, इनको खुद को, उनकी भी जिम्मेदारी है कि उनको देखना चाहिए कि हम्म हम ये करा रहे हैं, जिन लोगों को करा रहे हैं वो क्या करेंगे, वो आगे क्या हम्म कर सकते हैं, और हमें उनको क्लिनिकल आवर्स खुद से प्रोवाइड करने चाहिए अगर हम प्रोवाइड करें उनका शॉर्ट कोर्सेज। Like currently, हम्म I'm enrolled in a short course. I am learning about cognitive behavior therapy. तो सबसे पहले मैंने उनसे यही पूछा था कि मेरा ये बैकग्राउंड है, तो क्या मैं हम्म cognitive behavior therapy प्रोवाइड कर सकती हूँ टू अ क्लाइंट। सबसे पहले उन्होंने यही पूछा मुझसे कि आपका बैकग्राउंड क्या है। तो मैंने बताया, आई हम्म हैव मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन, आई हैव आरबीटी क्रीडेंशियल, और अभी मैं क्लिनिकल सेटअप में वर्क भी ही कर रही हूँ। तो कहने लगे अगर वहीं पे आप खुद अपना अकेले नहीं, ओन सेटअप नहीं, उसी उसी जगह पे अगर आप प्रोवाइड कर सकती हैं, क्योंकि आपका क्लिनिकल सेटअप है, तो यू मस्ट हैव अ क्लिनिकल सुपरवाइजर, तो आप कर हम्म सकते हो।
और फिर वहां से हम्म एक्सपीरियंस गेन करो, एंड देन आफ्टर अ व्हाइल व्हेन यू हैव गेन्ड इनफ आवर्स एंड एक्सपीरियंस, तो फिर यस यू कैन। तो हम्म। मुझे ये चीज उस जगह के कोर्स में बहुत अच्छी लगी। अच्छा, एक चीज और बताइए कि पेरेंट्स को क्या चाहिए कि वो किन क्वालिफिकेशंस को या क्या चीज वेरीफाई करें बिफोर कि वो अपने बच्चे को किसी भी थेराप्यूटिक इंटरवेंशन में एनरोल करना चाहते हो? क्या चीज उनको वेरीफाई करनी चाहिए? सबसे पहले तो अगर इनको तो यही वेरीफाई करना चाहिए कि जो थेरेपिस्ट उनको थेरेपी प्रोवाइड कर रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। वो दे हैव 100% राइट टू आस्क दैट। और मिनिमल जो है वो एक थेरेपिस्ट का एटलीस्ट मास्टर्स होना चाहिए, बिकॉज मास्टर्स इज द वर्ड दैट टेल्स अस ना कि द पर्सन इज हम्म master has mastered enough and can provide the therapy। और फिर साथ साथ ये भी हम्म पूछना चाहिए कि वो अभी अभी इस फील्ड में आए हैं, रिसेंटली ग्रेजुएट है, या दे हैव सम एक्सपीरियंस। बिकॉज रिसेंटली ग्रेजुएट होकर अगर फील्ड में आए तो ऑब्वियसली दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, दे जस्ट हैव थ्योरी। एंड यू नो हम्म there's a lot of difference between theory and practice, like जमीन और आसमान का फर्क है, ये वाला सीन होता है। तो जब आपका हम्म आपके बच्चे का थेरेपिस्ट अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है और उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहां पे पेरेंट्स रोज उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि भाई ये तो अभी एक्सपीरियंस नहीं है कि देन वो कैसे, आपको कैसे पता कि भाई वो थेरेपी सही प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे फिर हम्म ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि बताना कि हमारे पास एक सीनियर है जो ओवरलुक करता है, अगेन द सुपरविजन इज देयर। तो हम्म थेरेपिस्ट पेरेंट्स को पूरा पूरा पूछना चाहिए कि क्या क्वालिफिकेशन है, कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है, और अभी किस लेवल पे हैं, किस लेवल पे नहीं है, क्या कर रहे हैं। एवरीथिंग दे हैव 100% राइट टू आस्क द हम्म ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बी आंसरेबल कि भाई बताओ, आपको बताना है पेरेंट को कि ठीक है आपका बच्चा आपने हमें दिया, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस, या चलो एक्सपीरियंस नहीं भी हो बट अंडर सुपरविजन उस बंदे के साथ काम कर रहा है। अच्छा, आपने ये सुपरविजन की बात की, तो क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी, कोई अथॉरिटी है जो कि ओवरऑल थेरेपी को, इन सेशंस को या थेरेपी की प्रैक्टिस को ओवरसी कर रही होती है? ऐसा कोई बॉडी है? अनफॉर्चुनेटली नहीं। बेशक लॉज बने हैं हर हम्म सिंध के हैं, गवर्नमेंट के हैं, वो सिंध के हैं, पंजाब के हैं, केपीके के तीनों प्रोविंसेस के लॉज बने हुए हैं कि वेयर इट्स मेंशन्ड कि आर सपोज टू बी सम बोर्ड ऑफ विजिटर्स। उन्होंने लॉ में बकायदा ये वर्ड यूज हुआ है, बोर्ड ऑफ विजिटर्स, कि वहां होने चाहिए जो जाके चेकअप करें। और ये लॉ जो बना है ये बहुत रिसेंट लॉ है, लाइक ओके। 2013 में बना है, लेकिन हम्म अगेन इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है इस चीज की। इवन दो देर आर टू एसोसिएशंस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर मेंटल हेल्थ एंड पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इन दो, ओके। ये दोनों हैं जिनका काम बेसिकली यही था कि वो सुपरविजन दें, इंसाइट प्रोवाइड करें और देखें, बट अगेन ये काम नहीं कर पाते। तो इनमें से जो पाकिस्तान हम्म एसोसिएशन फॉर मेंटल हेल्थ है वो बस ये करती है कि उनके पास क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स होते हैं जो फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। और जो दूसरी पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है वो अवेयरनेस पे ज्यादातर काम करती है, लाइक हम्म कंडक्ट सेशंस जिसमें वो बताते हैं हम्म कि ऑटिज्म क्या है और थिंग्स रिलेटेड टू थ्योरी। अगेन प्रैक्टिकल वर्क हम्म पे बेसिकली पाकिस्तान से कोई भी काम नहीं कर रहा। कि अगर हम्म मुझे मुझे हेल्प चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैंने चलो मास्टर्स कर लिया स्पेशल हम्म एजुकेशन, मैंने एक्सपीरियंस भी ले लिया, अब मैं किससे पूछूं कि मुझे कौन बताएगा कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ या मुझे क्या करना चाहिए। तो देयर इज नो बॉडी टू टेल अस हम्म एक्सेप्ट फॉर आवर हम्म टीचर्स ऑब्वियसली। लेकिन हम्म उसके अलावा कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है कि जो हमें रिसोर्स प्रोवाइड करे, जो हमें लॉज बताए कि भाई जो आके देखे कि अगर मैं घर पे अपना सेटअप हम्म बना रही हूँ तो मैं मेरे क्या वो स्टैंडर्ड्स मीट हो रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आप अमूमन देखेंगे कि घर पे छोटे छोटे सेटअप्स बनाए हुए हैं, होम सेशंस हम्म हो रहे हैं, तो क्या वो सही हैं कि नहीं, क्या वो स्टैंडर्ड मीट करते हैं कि नहीं। बिकॉज अगेन जो चाइल्ड है वो वही हमारा फ्यूचर है आगे जाके, उसी ने सोसाइटी में आगे जाके रिप्रेजेंट करना है हमें। तो अगर जब उस पे ही सही काम नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली वो वही लैकिंग आ गई ना, कि आपने जब एक बच्चा जो आगे जाके फ्यूचर है हमारा, आपने उसका प्रेजेंट ही सही नहीं बनाया, उस पर वर्क ही नहीं किया, और डायरेक्ट वो आगे फ्यूचर में चला गया, तो वो फ्रूटफुल तो होगा ही नहीं, किसी के लिए भी नहीं होगा, ना सोसाइटी के लिए ना बेचारा अपने लिए। तो हम्म अनफॉर्चुनेटली अगेन कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है पाकिस्तान में।
अच्छा, कोई रेगुलेटरी बॉडी ऐसी नहीं है तो फिर पेरेंट्स के ऊपर एक डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उन्होंने इस चीज़ पे भी नज़र रखनी हो अगर, तो वो क्या ऐसे रेड फ्लैग्स हो सकते हैं जो पेरेंट्स जिनको ध्यान में रखना चाहिए कि यार इनको देखते हुए शायद ये बंदा ठीक है नहीं ठीक, और ये प्रोफेशनल अंडर क्वालिफाइड तो नहीं है, ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हो सकते हैं जो उनको नज़र में रखने चाहिए? Okay. If you talk about one-on-one therapy, like a home session type, अगर एक हम्म। उन्होंने अप्रोच किया है या एक थेरेपिस्ट ने अप्रोच किया है कि आई एम अवेलेबल फॉर योर चाइल्ड, और सबसे पहले पेरेंट का काम होता है उसकी क्वालिफिकेशन पूछना। अगर वहीं पे अगर एक थेरेपिस्ट घबरा रहा है या डिले कर रहा है कि या फाइन आई विल गिव देम, या हाँ देता हूँ ये करता हूँ, पहले आप थेरेपी तो स्टार्ट कर लें, आप देखिएगा आपको पता चल जाएगा। जब एक हम्म। पर्सन इस तरह की टर्म्स यूज करना शुरू कर दे तो दैट इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग। इट मीन्स कि देयर इज अ लिटिल सस्पिशियस थिंग, कि उनको इंक्वायरी करनी चाहिए। अब वो बेचारे करेंगे कैसे, कोई बॉडी ही हम्म। नहीं है, कोई गवर्नमेंटली हम हमारे पास लाइसेंस ही नहीं है कि वो एक वेबसाइट पे जाएं चेक करें कि भाई इसने मास्टर्स किया भी है कि नहीं। चलो उसने प्रोवाइड कर दिया डिले करके भी, अब मैं इसको वेरीफाई कैसे करूं? अब पेरेंट बेचारा ऑलरेडी इतना परेशान है, अपने बच्चे को इंक्लूसिव स्कूल में भेज रहा है, रिसोर्स टीचर हम्म। प्रोवाइड कर रहा है, होम सेशन के लिए थेरेपिस्ट रख रहा है। अब वो जो रख रहा है घर पे उसके लिए भागा दौड़ी करे कि ये सही है कि नहीं है। हम्म। बट एक ये रेड फ्लैग हो गया जो डिले कर रहा है। दूसरा ये कि जब अगर थेरेपिस्ट कहता है कि मैं आईपी बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो शेयर नहीं कर रहा कि नहीं हम्म। आप देखें हो जाएगा हो जाएगा, आपको पता चल हम्म। जाएगा, मैं कर दूंगा शेयर। तो ये दूसरा रेड फ्लैग है कि वो आईपी शेयर नहीं करता, मतलब उसने कभी बनाई नहीं है। इट्स हम्म। जस्ट पर्सन इज जस्ट गोइंग विद इट, गोइंग विद द फ्लो। दूसरा ये हम्म। कि उसकी थेरेप्यूटिक मेथड्स जो हैं इतने एथिकल नहीं। एथिकल यानी कि द टर्म्स द थेरेपिस्ट इज यूजिंग, मैंने पर्सनली खुद सुना है थेरेपिस्ट को ये बोलते हुए इन माय प्रैक्टिस ओवर द इयर्स के बच्चे को बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू, क्यों ऐसे नहीं कर रहे हो? आई मीन द चाइल्ड हैज अ प्रॉब्लम, दैट इज व्हाई ही इज विद यू। और आई वाज वेरी थेरेपिस्ट जो मुझे बताया कि एक्सपीरियंस किया, वो ये डायलॉग्स बोल रही थी। आई वाज वेरी सरप्राइज कि व्हाई इज शी टॉकिंग लाइक दैट। तो ये एक रेड फ्लैग होगी, टर्मिनोलॉजीज, दूसरे बच्चे से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं। और फिर पेरेंट अगर ऑब्जर्व करना चाहते हैं, सबसे सबसे ज्यादा बड़ा रेड फ्लैग ये होता है अगर पेरेंट कहते हैं मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूँ बैठ के, तो सीधे हम मना कर देते हैं, नहीं आप क्यों देख रहे हैं, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें। हम्म। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है कि पेरेंट्स को सीधे सीधे मना कर दे, नहीं आप नहीं देखें, आपको हम बता देंगे। हम्म। तो हम्म। ये इस तरह और भी रेड फ्लैग्स हैं जब आप आगे काम करते रहते हो तो आते हैं। आई रिसेंटली आई नॉट रिसेंटली एक्चुअली 2 इयर्स, एक्चुअली 2 इयर्स पहले मैं एक होम हम्म। सेशन किया था, तो वहां मुझे सबसे पहले पेरेंट ने पूछा कि आपकी अपनी सीवी भेजें। सो मेरी सीवी में सारे मेंशन था, आई हैव डन ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स एंड बैचलर्स एंड मास्टर्स, तो उन्होंने मेरी सारी डिग्रीज कहा कि सब देते हैं हमें। आई वाज ओके। एक्चुअली वेरी हैप्पी, आई वाज वेरी हैप्पी कि आई मेट अ पेरेंट के जो सब कुछ चाहिए, एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू गिव हैंड देम ओवर एवरीथिंग। So they actually asked me to give us a week to verify it. I'm like, yeah, how are they gonna even verify that? But eventually, after the week, they said, कि yes, you seem like a perfect candidate, and we would like to interview you. तो और फिर वो हालांकि फिर ऐसा मैं होता उनके है घर कि गई। कई दफा हमने ये देखा है या पेरेंट्स से सुना है कि अगर किसी से इस तरह पूछा जाए प्रोफेशनल से तो प्रोफेशनल ऑफेंड फील offended, ऑफेंड yes, हो जाता है offended और जाता है। वो दूसरी तरह लेते हैं इसको। और अगर ऐसा लेना शुरू कर दें तो वो काफी चीजें अच्छा, एक चीज और बताइए कि क्या एबीए थेरेपी या कुछ और थेरेपीज भी दूसरी भी क्या हार्मफुल भी हो सकती हैं बच्चे के लिए अगर वो इनकरेक्टली की जाए, या जो अंडर क्वालिफाइड स्टाफ है उनसे करवाई जाए तो क्या हार्मफुल भी हो सकती है? Yes, AV therapy can be very harmful. और recent studies में यही पता चला है, नॉट इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी है, इन यूएस एंड अदर कंट्रीज, कि जिन बच्चों के साथ एबी थेरेपी की गई थी, अब जब वो बड़े हुए तो दे आर अपोजिंग एबी थेरेपी, कि आगे हम्म। नहीं कंटिन्यू करने, क्योंकि एबी में हमें दो चीजें पढ़ाई जाती हैं, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। तो हम्म। पहले के टाइम्स में पनिशमेंट को भी कंसीडर किया जाता था, और बहुत ही बुरी तरीके से किया जाता था पनिशमेंट को फोकस, कि अगर बच्चे को बुलवाना है उसका नाम के व्हाट इज योर नेम, तो उसको 3 घंटे तक थेरेपिस्ट पकड़ के खड़ा रहेगा कि बोलो अपना नाम,
बोलो बोलो, ओके। प्रॉम्प्ट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। बट नाउ इन मॉडर्न टाइम्स ऐसा नहीं है, वी जस्ट फोकस ऑन reinforcement, जस्ट फोकस ऑन reinforcement। लेकिन हम्म। वही है कि अगर सही से प्रैक्टिस नहीं किया जाए, सुपरविजन नहीं हुआ जाए, तो अगेन इट कैन कॉज ट्रॉमा। एंड इन रिसर्च इट हैज बीन प्रूवन कि एबीए हैज बीन लिंक्ड टू पीटीएसडी, कि अब जब बच्चे वो बड़े हो रहे हैं, दे हैव फेयर कि हम्म। हमें रोबोटिक स्टाइल में बना दिया जाएगा। हमें हमारी जो स्टिमिंग है, जैसे बच्चा हिल रहा है, पेंसिल हिला रहा है, उसको मना किया जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि नहीं, बिहेव लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड। तो जब वो मास्किंग की तरफ से चला जाता है, तो इट कॉजेज देम हम्म। हार्म, मेंटल हेल्थ उनकी बहुत हार्म होती है। बट द ग्रेट थिंग इज कि एबी थेरेपी सुपरविजन के बगैर हो ही नहीं सकती। उसके लिए हम्म। आपके पास लाजमी है कि there has to be a supervisor with you। उसके हम्म। बगैर यू कैन नॉट इवन डू एनी प्राइवेट सेशन ऑल्सो, क्योंकि एबीए थेरेपी का बहुत फायदा है कि पेरेंट्स कैन चेक एक्चुअली कि अगर मेरा नाम है युसरा खान, अगर कोई सर्च करता है जाके, और आराम से हम्म। लिखेंगे, पूरी डिटेल आ जाएगी, कब इन्होंने पास किया था, कभी इनएक्टिव है, एक्टिव है, क्या है, पूरा सब कुछ स्टेटस आ जाएगा। तो दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग अबाउट एबीए थेरेपी इन मॉडर्न टाइम्स, कि आप चेक कर हम्म। सकते हो, आपके सुपरविजन मिल रहा होता है, रीइंफोर्समेंट पे फोकस हो रहा होता है, और ज्यादातर प्ले बेस्ड होती है अब की जो एबीए थेरेपी है। लेकिन अगेन, गलत की जाए, सुपरविजन सही ना हो, सुपरवाइजर खुद सही से क्वालिफाइड ना हो, वो खुद श्योर ना हो, तो अगेन इट कैन कॉज ट्रॉमा। हाँ नहीं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे वो हम्म। डायरेक्टली पूरी मेंटेन की हुई है। अब ये पेरेंट्स की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि एटलीस्ट वहाँ जाके चेक करना चाहिए कि वो एक्टिव हैं, एक्टिव मेंबर ऑफ दैट बोर्ड हैं कि नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि हम प्रोग्रेस रिपोर्ट्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होते, ना पेरेंट्स को भी इतनी अवेयरनेस नहीं होती, और उस चीज़ का शायद कह सकते हैं एक एंगल से कि फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि आपके एक्सपीरियंस में ओवरऑल हम अगर बात करें, कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी होंगे और अच्छे प्रोफेशनल्स भी होंगे जो कि उस पर फोकस करते होंगे और उसको ट्रांसपेरेंट रखते होंगे। अगर हम वैसे ओवरऑल बात करें तो आप समझती हैं कि जो प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर की जाती है पेरेंट्स से, वो इनफ होती है, ट्रांसपेरेंट होती है? इस बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? तो प्रोग्रेस रिपोर्ट अगर सुपरविजन के अंदर हो, जैसे अगर मैं सेशन देती हूँ, तो हमें अभी करंटली जहाँ मैं वर्क कर रही हूँ, तो हमें कहा गया है कि वी आर इंस्ट्रक्टेड टू write the progress note within the session, which is excellent, and in the last 3 minutes when a child is engaged in an activity, तो आप जल्दी से प्रोग्रेस रिपोर्ट लिख लो, नोट्स लिख लो, और फिर वो पेरेंट्स से शेयर भी कर दो। यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि व्हेन वी आर ड्रॉपिंग ऑफ अ किड ना, पेरेंट से वैसे ही पूछ लेता है कि हाउ वाज द सेशन, प्रोग्रेस आई नहीं आई। तो थेरेपिस्ट वहीं पे इतना ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो वो सब कुछ बता देता है, बोथ हम्म। प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजें बता देता है। तो बट अगेन, अगर ये पेरेंट एक थेरेपिस्ट ये बता रहा है, वेयर इज अ प्रूफ, कोई प्रूफ है जो ये बता रहा है? सो हम्म। आई थिंक प्रोग्रेस नोट इज नॉट इनफ। डेटा जो होना चाहिए, वो भी पेरेंट्स के साथ शेयर होना चाहिए कि भाई देखो, ये ग्राफ है, और यहाँ इस डेट पे इस एक्टिविटी में इसका बिहेवियर अप था, इसमें कम था, इसमें ज्यादा था, इसमें इतनी प्रोग्रेस है, इसने इतना इंडिपेंडेंट किया, इसने इतना फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ किया, या वर्बल प्रॉम्प्ट के साथ किया, विच एवर प्रॉम्प्ट। तो आई थिंक दोनों चीजें शेयर होनी चाहिए। व्हेन आई अच्छा, वाज वर्किंग लेकिन एज एन एबीए एक चीज थेरेपिस्ट, मुझे ये तो बताइए कि डाटा को कलेक्ट करने में थेरेपिस्ट का या प्रोफेशनल का मेहनत लगती है। तो मैंने ये देखा है, वैसे लोगों से भी सुनते हैं कि डाटा इतना कलेक्ट, पाकिस्तान की बात अगर हम करें, कि डाटा इतना कलेक्ट किया नहीं जाता उसमें, क्योंकि मेहनत भी है, टाइम भी लगता है, तो वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। हम थोड़ा सा उसको लाइट लेते हैं प्रोफेशनल्स। क्या ये बात सही है या ये परसेप्शन ठीक नहीं इट इज 50-50, यू कैन से कि है? इट अगेन डिपेंड्स कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो सेशन के लिए। कि अगर आप सेशन के लिए प्रिपेयर नहीं होते, तो ऑब्वियसली यू आर फॉलोइंग अपार्ट, और आपका डेटा लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट यू आर ऑल प्रिपेयर्ड, आपकी डेटा शीट्स आपके पास है, आपका पेन आपको पता है, आपका पेन आपके पास है, एक्स्ट्रा पेन रखा है अगर चलना बंद हो गया, तो यू आर वेरी क्विक विद द डेटा। यू आर वेरी क्विक बिकॉज आई हैव वर्क, तो मुझे शुरू में स्ट्रगल कि हाँ भी बिहेवियर डेटा, और हम्म। फिर आपके जो गोल्स है उसका डेटा लेना कितना मुश्किल होता है। आई हैव स्ट्रगल विद दैट, बट अगेन विद प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड मेकिंग थिंग्स easier, it's fine, you can take data.
हो जाता है, बैलेंस हो जाता है एट द एंड। लेकिन हाँ, जहाँ बच्चे का ऐसा बिहेवियर है कि वो आपकी डेटा शीट से फाड़ दे, तो देन यू कैन जस्ट मेंशन इन द प्रोग्रेस नोट के दिस इज व्हाई वी कुडंट टेक डेटा। आप लेकिन आपको टाइम लिखना पड़ता है कि इस टाइम के बाद इस डेटा नहीं, क्योंकि वो ये चीज हो गई थी, बट डेटा शीट ही नहीं थी, तो हम कहाँ से लिखते डेटा। तो ये हाँ नहीं हो खैर, जाता ऑड इवेंट्स है। तो हो ही सकते हैं, उनको तो हम थोड़ा रूल आउट भी कर सकते हैं। यस अच्छा यस। एक चीज बताइए कि जब कोई बॉडी नहीं है तो पेरेंट्स को अगर किसी प्रोफेशनल से कुछ शिकायत हो, कंप्लेंट हो, तो वो किधर जाएगा? कोई ऐसा फोरम है? बट अच्छी बात है सोशल मीडिया है हमारे पास, हम्म। कि अगर इतने सारे ग्रुप्स हैं, इतने सारे ग्रुप्स हैं इन ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ पे आप बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, कि अगर वो पूछते भी हैं ना किसी थेरेपिस्ट का नेम लेके भी, तो बहुत सारे पेरेंट्स बता देते हैं कि हाँ हाँ ये अच्छा अच्छा है, और फिर बता भी देते हैं नहीं इसकी प्रैक्टिस भी सही नहीं है। तो दूसरे पेरेंट्स बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर देते हैं, जो इस एरा की बहुत अच्छी बात है कि सोशल मीडिया एक अच्छे हम्म। उसमें काम आ रहा है पेरेंट्स के लिए भी, कि इनको बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाती है। लाइक आई हैव आल्सो कनेक्टेड विद फ्यू पेरेंट्स थ्रू सोशल मीडिया, जहाँ दूसरों ने मुझे बताया कि नहीं नहीं यू कैन टॉक टू हर, और हमारा एक्सपीरियंस रह चुका है। तो ये बहुत इस तरह से एक अच्छी चीज है। एंड आई थिंक आपकी ही शायद वेबसाइट है, या कोई एक वेबसाइट है जहाँ पे लिस्ट ऑफ थेरेपिस्ट हैं इन देयर, कौन सी सिटीज में है, लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं। तो ये चीज मुझे हम्म। बहुत अच्छी लगी थी, पेरेंट्स वहां से ज्यादा आसानी से देख लेगा विद एड्रेस एंड एवरीथिंग ऑन देयर थेरेपिस्ट क्वालिफिकेशन। तो वहां से हम्म। थोड़ा सा वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन अगेन देयर शुड बी अ गवर्निंग बॉडी जो इन सब पे ओवरसाइट करे। अच्छा एक हमने ये देखा तो है कि प्रोफेशनल्स जो हैं ऑफ द रिकॉर्ड तो कुछ क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग प्रैक्टिस में होते हैं तो आपको पता चलता रहता है, कुछ के साथ आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, कुछ के साथ नहीं होता। लेकिन कुछ प्रोफेशनल्स हमें ऐसे भी मिलते हैं जिनको ये थोड़ा आइडिया होता है कि फलां बंदा या बंदी अनएथिकल प्रैक्टिसेस या अ, आप कह लें कि इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। लेकिन क्या आप समझती हैं कि प्रोफेशनल्स भी एक दूसरे का ख्याल रखते हुए थोड़ा प्रोटेक्ट करते हैं या उसको हाईलाइट करते हैं ताकि बाकी पेरेंट्स थोड़े से कॉशियस हो सके? अभी यस करते हैं पेरेंट, जो थेरेपिस्ट है नहीं बताते आगे। हम्म। तो मैं उनसे खुद पूछती हूँ कि आपने आगे कंप्लेन क्यों नहीं की, एंड दे आर लाइक कि हमने की लेकिन आगे किसी ने सुना ही नहीं, आगे और कहाँ कंप्लेन करें। तो बात घुमा फिरा के वहीं आ जाती है कि देयर इज नो बॉडी कि जिसको हम एक्चुअली बताएं कि द पर्सन इज डूइंग रॉन्ग। तो कोई भी नहीं है, देयर इज नो वन। तो इवेंचुअली दे ऑल एंडेड अप कवरिंग ईच अदर। तो क्योंकि अगर उस हम्म। जॉब से निकाल दिया जाएगा वो कहीं और कर लेंगे, वहां से निकाल दिया हम्म। जाएगा वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेंगे। तो कोई लुक आफ्टर है ही नहीं, हम यहाँ नहीं तो हम्म। वहां, यहाँ नहीं तो वहां, इस तरह का है। तो बेसिकली अब वही है कि हम्म। कहाँ जाएं क्या करें, तो दे जस्ट लीव इट। ओके। अच्छा लास्ट में इसके बाद हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। लास्ट में क्या मैसेज होगा आपका पेरेंट्स को एंड प्रोफेशनल्स को भी इस एथिक्स को लेके? वो क्या कर सकते हैं पेरेंट्स इन शॉर्ट, एंड प्रोफेशनल्स को कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए? So if a parent is enrolling a child in institute, कहीं भी enroll कर रहा है, तो उससे पहले वो रिव्यूज ले, और कहीं भी पूछे, इतने सारे ग्रुप्स हैं तो पेरेंट्स सब बता देते हैं कि हमारा ऐसा एक्सपीरियंस रहा विद द थेरेपिस्ट नेम ऑल्सो। तो सबसे पहले ये चीज करके देखे वो पेरेंट के भाई सही है नहीं है, फिर वो वहां इनरोल करे। तो जब उसको अच्छे रिव्यूज आ गए, जो भी तरह के रिव्यू आए थे, फिर वो उस तरफ जाए, उससे पहले आगे ना जाए। इवन वो हम्म। प्राइवेट सेशन की तरफ भी जा रहा है ना, तो पहले रिव्यूज चेक करे, पहले दूसरों से पूछे, सर्च करे कि सही है नहीं है, एंड एवरीथिंग लाइक दैट। और फिर सेकंड ये कि यस देयर शुड बी अ गवर्निंग बॉडी, हमारे लॉज पे वर्क होना चाहिए। और मैंने इस चीज के रिगार्डिंग मैंने काफी मेल्स भी किए हैं हमारे गवर्नमेंट को, जो स्पेशल एजुकेशन और रिहेबिलिटेशन को लुक आफ्टर करते हैं। तो अगेन हम्म। नो रिस्पॉन्स, कि आई हैव हम्म। मेल सेवरल टाइम्स कि प्लीज पॉलिसी मेकिंग में इफ यू नीड हेल्प, इफ यू नीड गाइडेंस, तो देयर आर प्रोफेशनल्स अवेलेबल। मैंने अपना बताया कि आई एम अवेलेबल, प्लीज इफ यू नीड, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट एवरीथिंग आई हैव मेंशन के, बट अगेन
there no one is interested to do that. तो अब वही, अब हम किसके और किसके पास जाएं? द गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो उसके नीचे तो फिर ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो तो अपना कर रहे हैं, उनको भी कोई नहीं देखेगा। तो बट द ग्रेट थिंग अबाउट ABA थेरेपी इज दैट कि आप अगर उनके बोर्ड को कंप्लेन करो तो स्पेसिफिक बंदे का कर देता है, तो वो बंदा फिर कहीं शो नहीं कर सकता। और अगर पेरेंट को इतनी नॉलेज हो कि वो चेक कर सकें, तो दे विल फाइंड कि इट हैज बीन कैंसिल्ड, तो वहीं पे दे विल बी बच जाएंगे वो एक्चुअली उस बंदे से जो गलत क्या नहीं कर रहा है। ओके, राइट जी। इसी लास्ट क्वेश्चन के बाद हम इस सेशन को यहाँ वाइंड अप करते हैं। हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे कि इस टॉपिक पे या रिलेटेड टॉपिक्स पे एथिक्स के अराउंड बातचीत करते रहें, और होनी भी चाहिए, सो दैट मुख्तलिफ लोगों के व्यूज़ आएँ, और वी होप कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ। बात करने से, डिस्कशन करने से वो हाईलाइट तो ज़रूर होंगी, और वी होप के उससे बेहतरी आए। सो थैंक यू वेरी मच मिस यूसरा कि आपने टाइम दिया। रमज़ान चल रहा है और टाइम भी थोड़ा ऑड है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी, एंड आई होप के ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा लोगों के लिए। सो इंशाल्लाह जी, हम आप सब लोगों का भी शुक्रिया जो इस सेशन को देख रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ या एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।